अब खबर झांसी से है। झांसी जनपद से है। झांसी शहर के विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर ने मेडिकल क्षेत्र के करगवा रोड पर स्थित लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुप्ता के विरुद्ध बच्चों का कत्ल कर देने का आरोप लगाया है। हम आपको बताते हैं कि मामला दरअसल है क्या। असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा और उनकी वाइफ ने आईवीएफ प्रक्रिया से संतान पाने की इच्छा जताई और उन्होंने डॉक्टर का रेगुलर उपचार प्रक्रिया के साथ इलाज भी कराया। हॉस्पिटल में रेंट पर एक कमरा भी लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा ने बताया, मेरी जानकारी के बगैर मेरी पत्नी के गर्भ से मेरे बच्चों को निकाल दिया गया, जिसके पश्चात उक्त प्रकरण में झांसी डीएम को संज्ञान में भी लाया गया। आइए आपको दिखाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा का क्या कहना है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा पत्नी का आईवीएफ ट्रीटमेंट इलाज 24 नवंबर 2021 से चालू हुआ है डॉक्टर प्रीति गुप्ता के यहाँ लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल में। तो 1 जून को इन्होंने बगैर हम लोग की अनुमति के मेरे दोनों जुड़वा बच्चों का इन्होंने कत्ल किया है और हमसे कोई भी अनुमति नहीं ली गई इस संदर्भ में। तो इसकी शिकायत मैंने 15 जून को IGRS ऑनलाइन पुलिस विभाग में करी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर। फिर बुंदेलखंड चौकी के माध्यम से ये हुआ कि आपका मामला मेडिकल बोर्ड को जाएगा। तो फिर मैंने मेडिकल बोर्ड में जो स्वास्थ्य विभाग है डीएम साहब के पास जाने पर मुझे बुलाया गया। उससे पहले मुझे स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं बुला रहा था बयान हेतु। तो मैंने डीएम साहब से इस बात की शिकायत करी। फिर डीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद मुझे जो ACMO है डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने मुझे फ़ोन किया कि आपको आना है, आप बयान देने आइए। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन आप मेडिकल बोर्ड के लिए लाए हैं। तो हमने कहा मैं मेडिकल बोर्ड के समक्ष ही बयान देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। तो मैंने 4 पन्ने का उनको बयान दिया है। उसमें मेरे 8 वीडियो हैं और उसमें लगभग 13 संलग्नक और हैं, जिसका कि मुख्य सार ये है वीडियो का कि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो स्टाफ नर्स बताई जा रही हैं वो कोई डिप्लोमा डिग्री ही नहीं रखती हैं। वो अनरजिस्टर्ड नॉट अप्रूव्ड स्टाफ नर्स हैं, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं। उसमें अंजू नाम की एक वीडियो नंबर 1 में अंजू नाम की जो स्टाफ नर्स बताई जा रही है वो हमारी वाइफ के इंजेक्शन लगा रही है। फिर वीडियो नंबर 3 में डॉक्टर प्रीति गुप्ता ये बोल रही कि मैडम आप 31 मई की रात में जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो आप क्यों नहीं आई। तो उस संबंध में वीडियो नंबर में वो बोल रही हैं कि मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता मरीज के बारे में और ये सब भगवान ही जानता है क्या होगा। इस तरीके से घोर लापरवाही वाला कथन वो वीडियो में ही बता रहे हैं। फिर हमारी जो संलग्नक है उसका मुख्य सार ये है, जो 13 संलग्नक हैं, सबसे बड़ी लापरवाही है कि मरीज का नाम लॉ लिखा जा रहा है मंजू कुशवाहा की जगह। फिर मंजू कुशवाहा का नाम मीतू लिखे दे रहे हैं, मंजू देवी लिखे दे रहे हैं। इस संबंध में भी हमने उनसे बार बार शिकायत करी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अगर एक वीडियो देखेंगे उसमें दूषित पानी भी लगातार सप्लाई किया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बच्चे संक्रमण की वजह से गए हैं, तो निश्चित रूप से इस अस्पताल की घोर लापरवाही की वजह से मेरे बच्चों का कत्ल किया गया। तो आपने जो शिकायत की उस पे अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला? मुझे देखिए मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जब मैं बहुत पैरवी करता हूँ, डीएम साहब के चक्कर काटता हूँ, तब जाके मैं ये स्वास्थ्य विभाग के ACMO नरेश अग्रवाल इस चीज को बोलते हैं कि आप बताइए, आपने लिखा है पक्षपात करेंगे, या हमने कहा कि सर पक्षपात वाली बात नहीं, आप हमें अभी तक नहीं बुला रहे थे। तभी मैं जिलाधिकारी महोदय के पास गया, इसमें पक्षपात वाली कोई बात ही नहीं है। आपने हमें बुलाया है, बयान हेतु बुलाया है, मेडिकल बोर्ड भी आपने नहीं बनाया, चलिए ठीक है, मैं तब भी आपको 4 पन्ने का प्रश्न बयान रूपी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद उनका ये कहना कि फोन पर मैंने पूछा फिर बाद में कि अभी तक आपने मुझे बुलाया नहीं है, मेडिकल बोर्ड गठित हुआ है कि नहीं हुआ। इस संबंध में ये बोल रहे हैं कि आप बयान तो दे गए हैं ना 4 पन्ने का, अब आपको बुलाने की आवश्यकता क्या है, और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप आपत्तियां करते रहिएगा। इस तरीके से लापरवाही वाले कथन ये व्यक्त कर रहे हैं और मुझे इस मेडिकल बोर्ड से भी मुझे कोई संभावना नहीं है कि मुझे बहुत न्याय मिल जाएगा, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में कौन है क्या है अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं दी गई।
आपकी संवेदना ये है कि बच्चे के लिए आप गए वहाँ उस हॉस्पिटल जी में, और उन बच्चों का कत्ल कर जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, वो आप कैसे कह सकते हैं? लेके तो पेशेंट को आप ही गए होंगे जी हॉस्पिटल में, जी। तो कत्ल कैसे कर दिया आपकी बिना अनुमति, बिना कत्ल के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि 28 मई को जो इन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी संक्रमण वाली, उसमें मेरी पत्नी का संक्रमण बढ़ा पाया गया था। जी। फिर 1 जून को जब इन्होंने सुबह मरीज का फिर खून लिया गया, वाइफ हमारी दर्द से तड़पती रही, फिर इन्होंने ब्लड रिपोर्ट भेजी तो वो संक्रमण इनका फिर बढ़ा हुआ पाया गया। संक्रमण की रिपोर्ट एक तरफ आ रही, एक तरफ ये हमारे बच्चों को लेबर रूम में ले जाके उसको निकालने की प्रक्रिया करनी बिना अनुमति के। तो अगर ये समय रहते हमसे कह देती कि हमसे एक मामला नहीं संभल रहा है, तो मैं 29-30 को कहीं भी वाइफ को ले जाता, लखनऊ ले जाता। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और कत्ल की बात यह है कि इन्होंने 2.5 लाख का जो कहा था खर्चा, लगभग 5 लाख से ऊपर मेरा खर्चा भी बैठा दिया है। तो इसलिए दूषित पानी की संक्रमण की वजह, डॉक्टर कहते हैं कि संक्रमण अंदर हुआ है, आप दूषित पानी की सप्लाई कर रहे हैं। वीडियो नंबर में भी हमने साबित करना चाहे दूषित थी मतलब आप? हाँ, हमारी वाइफ रेंट पर 18,000 रुपए पर मंथ कमरे पे भर्ती रही है। मतलब पूरी देख रेख 10 मई से लेकर 10 जून तक का 18,000 रुपए तय था, जिसको मैं साबित कर सकता हूँ। 5,000 का पूजा नाम की स्टाफ कर्मचारी ने 5,000 की मुझे अग्रिम भुगतान की रसीद भी दी हुई, उसी की हैंडराइटिंग का है, उसमें लिखा हुआ है रेंट। इसमें ये जो आपका आरोप है, उन आरोपों में एक तो बच्चों का कत्ल हुआ, एक पिता के लिए कितनी वेदना की बात है जी, कि जहां वो बच्चों की उम्मीद कर रहा था, उन्हीं हाथों से उन बच्चों का संस्कार करना पड़ा। आप ये देखिए, वो जो डॉक्टर प्रीति गुप्ता ये कह रही है कि ये सब भगवान जानता है, मुझे इस मरीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता के विश्वास पर ही मैं गया था वहां पर, और इस संबंध में ये इतना घोर लापरवाही कथन कर रही हैं, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये तो मैं भी जानता हूं कि मेरे बच्चों को मरना ही था वहां। तो अब आपको क्या लगता है? अभी भी आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि प्रशासन, मेडिकल बोर्ड, हमारे डीएम साहब, हमारा जो पूरा शासन प्रशासन है, वो एक विधि विभाग में कार्यरत कानून का जो अध्यापक है, छोटा मोटा कह लीजिए, अगर वो संघर्ष लड़ रहा है तो उसको न्याय की एक उम्मीद है, जिससे कि वहाँ लोग जो भर्ती पेशेंट है उनको भी एक राहत मिले। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे साथ 2-3 और मरीज भी खड़े हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो मैं अगर समय मिलेगा, आप कहेंगे तो मैं उनको भी बयान हेतु ला सकता हूँ। आप उम्मीद है आपको कि इस आपकी शिकायत से बदलाव आएगा, इस तरह के जो कत्ल खाने एक छोटी सी उम्मीद है, और वो छोटी उम्मीद एक आशा की छोटी किरण है। उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि उससे काफी राहत मिले आने वाले मरीजों को, और मेरे बच्चों को शांति मिले। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुप्ता आरोपों को सिरे से नकारती नजर आई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उनके बच्चों का, उनका आरोप है कि कत्ल कर दिया गया बिना सहमति, वो आपने ऑपरेट किया, निकालना पड़े बच्चे, ये क्या है वो? बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहली बात, उस पेशेंट की एज 43 थी, ठीक है। 43 पर अगर आप खुद गूगल करेंगे तो ऑलमोस्ट 75% चांसेस होते हैं अबॉर्शन, ठीक है। एक ही बार में प्रेगनेंसी आई, ट्रिपलेट्स आए, उनको 3 बच्चे आए पहली बार में, ठीक है। फिर एक उन्होंने रिडक्शन कराने दिल्ली गए, वहाँ पे डॉक्टर साहब के पर्चे पे लिखा है कि जब रिडक्शन होता है तो अबॉर्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, वो उनके पास पर्चा भी है, ठीक है। फिर वो अपने घर पे थे, उनको ब्लीडिंग स्टार्ट होती थी, वो आते थे यहाँ पे, 2-3-4 दिन एडमिट रहते थे, फिर घर चले जाते थे, फिर थोड़े दिन बाद 7-8 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग होती थी, फिर वो आते थे, फिर एडमिट रहते थे, फिर बीच में तो उन्होंने बोला मेरा अबॉर्शन कर दीजिए। 31 मई को जब पेन हुआ तो आपने अटेंड नहीं किया? बेकार की बात है, मैं उसे हर बार अटेंड कर रही थी, हर बार अटेंड कर रही थी, लेकिन मैं जो भी कर सकती थी, तोसिबान इंजेक्शन होता है जो बेस्ट होता है रिलैक्सेशन के लिए, यूट्रस के लिए, उसको चल रहा था, जो दवाइयाँ चल सकती थी सब कुछ चल रही थी। अगर हमारे हाथ में ऐसा सब कुछ होता तो फिर किसी को प्रॉब्लम होती? मैं तो कह रही हूँ आप उठा के देखिए ना लिटरेचर, इतना ज़्यादा अबॉर्शन रेट है, 43 में चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी 0 है। कुछ बिलों में भी बताया कि बिल में इतनी ज्यादा वहाँ पर लापरवाही है कि लॉ की बात है, दूसरों के बिल उठा ले, वो किसी और का एस्टिमेट उठा ले, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। उसके जो परमानेंट बिल है उसने पे करे, सारे ऑनलाइन पे करे।
वो तो कुछ भी ऐसे कुछ भी वहाँ पे जो महीने भर रुका हुआ है कुछ भी उठाता रहे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके हो गए। लॉ उसका नाम तो नहीं है ना, तो फिर उसका बिल नहीं है वो। कुछ भी वो उठा लेगा, कुछ भी दिखाएगा, मतलब आपका कहना है इट इज रियली पेनफुल कि मैं यहाँ पे इतने कम पैसे में सब कुछ अच्छा करके दे रही हूँ। आईवीएफ में अगर गंदगी होती ना तो आईवीएफ में प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है ना। मतलब सब कुछ अच्छा करने के बाद अगर कोई मरीज ऐसा करे तो सच्ची में बहुत तकलीफ होती है। आपने 43 की आप बता रही कि 75% बिल्कुल, मैंने तो गूगल पे देख के लेकिन उसके बाद मेरा अपना मानना है, या जनरल सी बात है, आप क्योंकि चिकित्सक हैं, मेरा तो ये मानना है कि आईवीएफ के लिए वही दंपत्ति आते हैं जब वो नॉर्मल तरीके से फेल हो जाते हैं। नहीं, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। मैं केवल ये बता रही हूँ अबॉर्शन रेट इतना है। हाँ, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं मेडिकली जो आप जो बड़ी लिटरेचर है मेडिकली वो बता रहे हैं, बड़ी एज के हैं जिनको प्रेगनेंसीज हुई हैं और डिलीवर करे हैं, ट्विंस भी डिलीवर करे हैं। आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए मेरा चैनल, आपको खुद नजर आएगा। देखा है और ये संभव है। मतलब जो शिकायत की गई है वो बिल्कुल निराधार है। आप खुद सोचिए ना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इस पूरे प्रकरण की जांच गठित मेडिकल बोर्ड कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर पांडे ने कहा, शिकायत की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई जरूर होगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा। हाँ, एक शिकायत आईवीएफ के संबंध में आई हुई है जिसकी हमारे स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ कमेटी गठित कर दी गई है और वो जांच कर रही है। सर, कुछ अस्पतालों, एक जनरल सी बात है, अस्पतालों में कुछ मेडिकल काउंसिल और आपके शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जो स्वास्थ्य विभाग के लिए होते हैं, उनको जो अस्पताल या संचालक जो अस्पतालों के हैं अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इस पर भी कुछ आपके आपने अभी झांसी में आप कार्यभार संभाला है, तो ऐसा संदेश जाएगा या इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी कि लोग संचालक और अस्पतालों में दुरुस्ती आएगी, व्यवस्था होगी? बिल्कुल नहीं, सभी संचालक ये सभी हमारे डॉक्टर्स जो हैं नर्सिंग होम जो चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको एक मानक के अनुरूप काम करना चाहिए और जो भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लोग देते हैं उन्हीं के द्वारा चिकित्सकीय काम कराना चाहिए। ये मानवीय दृष्टिकोण जुड़ा रहता है, पब्लिक के हित में जुड़ा रहता है। किसी भी तरह की व्यापार संबंधी कोई चीज़ें नहीं करना चाहिए और उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि हम एक उच्च कोटि के चिकित्सक हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम मरीजों की सेवा के लिए हैं, क्योंकि सेवा के साथ साथ उनका कुछ खर्च भी होता है तो उनकी एक स्काई फीस होती है, उसको फीस लें, उसकी लिमिट के में ही सारे कार्य करें, जनता की सेवा करें और इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम हम लोग विजिट करते रहते हैं अस्पतालों को और मानक के अनुरूप जो भी काम नहीं करता है उनके खिलाफ हम कार्रवाई। यहाँ दुखद पहलू है कि निसंतान दंपत्ति को दुख का दंश जीवन भर उठाना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की पत्नी की मानसिक दशा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।